अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आर्किटेक्ट गुलेज़ारा अज़हर विद द न्यू एपिसोड ऑफ द मूविंग सीन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आर्किटेक्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड पीपल। और हमारे साथ आज एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही नफीस शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है सैयदा महविश ज़हरा, जो कि आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने अपनी तालीम कराची से हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर्स किया इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन और NED यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया आर्किटेक्चर में। और वो अब NFC इंस्टीट्यूट ऑफ मुल्तान में 2015 से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं एज एन HOD ऑफ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। तो अब हम मिस सैयदा महविश ज़हरा से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा मैम, मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरह से हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर, कॉन्टेक्स्ट और एंड पीपल, तो इसमें मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस को पाकिस्तान में आप किस तरह से डिफ़ाइन करती हैं, या ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप इसे किस तरह से लेती हैं? इसमें मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंटेम्प्रेरी क्या चीज़ होती है। एक टर्म है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है, स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर बार बार सुनते हैं। हम इसको आसान अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं कि 21वीं सदी का आर्किटेक्चर जो हमारे सामने जिस तरह से मौजूद है और नया जो बनने जा रहा है, जो कि किसी हिस्टोरिक स्टाइल को कभी कॉपी करता भी है, कभी एक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है इंडिविजुअल, तो वो है कंटेम्प्रेरी स्टाइल, जो एक मिक्सचर है काफ़ी सारी चीज़ों का। बिल्कुल। अच्छा, तो मैम आप कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर को और वर्नैकुलर आर्किटेक्चर को, इन दोनों में अगर आप हमें डिफरेंस क्लियर कर दें। देखें, वर्नैक्युलर तो एक सॉइल से ओरिजिनेट होता है, बिल्कुल, जैसे उस इलाके का अपना आर्किटेक्चर जी। इसमें आप पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो सिंध का आर्किटेक्चर यूनिक है, मुल्तान का, इस रीजन का, साउथ पंजाब का एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है, चाहे वो मटेरियल मड ही इस्तेमाल हो रहा है या अडोबे जिसको कहते हैं हम। और उसके बाद हम जैसे नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते जाएं तो हमें गिलगित के अंदर एक ख़ास स्टाइल नज़र आता है, कश्मीर के अंदर एक डिफरेंट स्टाइल नज़र आता है, कहीं स्टोन किसी फॉर्म में है, किसी कलर में है। तो वो ओरिजिनल कलर्स जो उसी रीजन के हैं, उसी मिट्टी से निकलते हैं, फिर वो आर्टिसान्स जो उसमें काम कर रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग उसी के अंदर सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल। उन्होंने जैसे सीना बसीना एक ट्रेडिशन को पास ऑन किया होता है। तो मेरे लिए मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है, मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि आपका भी इस बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम इंडिजिनस लेवल पे अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, या इंडिजिनस आर्किटेक्चर को जब हम एक स्पेसिफिक एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जी बिल्कुल। तो मैम, इसका प्रैक्टिस से आप इसको डायरेक्ट किस तरह से रिलेट कर सकती हैं? देखें, बड़ी सिंपल अल्फाज में एक टीचर की तरह अगर हम इसको समझाएं तो आप देखें कि एक ख़ास किस्म के जानवर या हैबिटाट एक ख़ास किस्म की स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है जी। तो आप इंसानों के कलर्स में भी वो वेरिएशन, वैरायटी देखते हैं। कहीं के लोग गोरे हैं, कहीं के लोग ब्राउन हैं, कहीं बिल्कुल डार्क स्किन्स हैं। तो क्लाइमेट से हमारा रिश्ता इतना करीब से जुड़ा हुआ है कि हम उसको बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसे कराची से कोई ट्रैवल करता है टुवर्ड्स मुल्तान, तो सबसे पहले एक स्टार्क चेंज उसको क्लाइमेट का नजर आता है कि हवा नहीं मिलती यहाँ पर। और फिर आर्किटेक्चर में क्यों, जब हमारे कपड़ों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल्स में आ जाती है, हम किस तरह से घरों को डिज़ाइन करेंगे, तो वहाँ पर वो क्यों नहीं डिक्टेट होता, बिकॉज वो सब एक जैसे फिर हम बनाने शुरू कर देते हैं, उसी स्टाइल के किचन, उसी स्टाइल के लाउंजेस। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसको समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। मतलब अगर हम इस वर्नैकुलर प्रैक्टिस को करेंगे आर्किटेक्चर में, तो वो हमारे लिए एक डिफरेंट आइडेंटिटिकल जो फीचर्स हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं फॉर डिफरेंट सिटीज, रिलेट कर सकेंगे। तो मैम, आपका बहुत अरसा कराची में गुजरा और आपने कराची में भी प्रैक्टिस किया, इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी आपने आर्किटेक्चर प्रैक्टिस की है। तो आपका उस लिहाज से कराची में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मुल्तान को आप किस तरह से देखती हैं, या आपके जो भी डिफरेंट अच्छे बुरे किसी भी तरह के आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चर, तो आप उसको किस तरह से क्लैरिफाई करेंगी? प्रैक्टिस के अंदर देखिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उसके स्टेक होल्डर्स का। बिल्कुल। जब भी हम आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास एक यूज़र है, साइट्स तो है जिसके क्लाइमेट को हम देख रहे हैं, जिसके एनवायरनमेंट को हम देख रहे हैं, इकोलॉजी को देख रहे हैं, लेकिन यूजर्स को भी तो देखना है। और फिर यूजर्स ही एक्चुअली डिक्टेट कर रहे होते हैं। आई थिंक मेरा जो अप्रोच है वो जाता है टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन, यानी अगर मैं एक 5 मरले का घर भी उसका डिज़ाइन भी सोच रही होती हूँ,
तो मैं मिलना चाहती हूँ उस घर में रहने वाले सारे अफराद से। और अगेन क्लाइंट्स कई दफ़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे होते हैं कि मेरे बच्चे ये और वो, तो हम उन्हें ये बता रहे होते हैं कि आपके बच्चे बड़े भी होंगे। बिल्कुल, मतलब आप हर चीज़ चाइल्ड ओरिएंटेड करते जाएंगे तो उस वक्त क्या आप घर दोबारा बनाएंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यूज़र बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट एक स्मॉलर स्केल पे इन अ रेजिडेंस और एक बड़े स्केल पर किसी भी बिल्डिंग में, जैसे ये आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसमें भी इस कैंपस की ओरिएंटेशन बहुत आइडियल है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैंपसेस को होना ही ऐसे चाहिए कि वो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो, लर्निंग ओरिएंटेड हो। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में तो आर्किटेक्ट अपने ऑफिस में बैठ के डिजाइन सोच रहा होता है ना, वो तो कभी एंड यूजर के पास जाके कोई क्वेश्चनर नहीं लेके जाता। जी। लेकिन जो करंट जो जिसको हम कंटेम्प्रेरी कह रहे हैं, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस में स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट ब्रीफ नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट, अगर हम आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग मिस कर देते हैं। अच्छा मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि प्लेस मेकिंग को आप इस कॉन्टेक्स्ट को आर्किटेक्चर पे जब पोर्ट्रे करते हैं तो आप इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? ठीक है, प्लेस मेकिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जी, जिसमें हम छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ प्लेस मेकिंग की बात करें। जैसे एक सिंपल सा एक्ट कि ये कप हमने पूरे टेबल को छोड़ के इस जगह पे क्यों रखा, हमने इसको ये प्लेस एलोकेट किया ना, बिकॉज ईज ऑफ एक्सेस एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल। तो इसी तरह से आपके छोटे स्केल पे आपके बिल्डिंग्स के अंदर भी, जैसे बेड है, एक बेडरूम है, उसमें बेड के साथ साथ क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम एक बेडरूम को एक खाली कमरा, इतने बाय इतने का कमरा नहीं समझ सकते, सब्जेक्टिवली देखें तो। बिल्कुल इसी तरह। और आर्किटेक्ट्स, ये एक और नई चीज है जिसपे मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ आजकल, कि आर्किटेक्ट्स जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स को अपने प्लान्स में जो डालते हैं ना, वो एक्चुअल में कभी नहीं होता। ऐसा ही है, वो चीजें बहुत ऑन साइट वेरी कर रही होती हैं, वेरी करी होती हैं, इन यूज वेरी करी होती हैं। तो हमें यूज के लिए डिजाइन करना चाहिए, हमें फुलफिल खाली रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं डिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा जो फोकस है वो यूजर होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी सहूलत बेसिकली हमें देखनी होती है। अच्छा मैम, कराची में जो करंट ट्रेंड्स हैं, मुल्तान में देखें तो मुल्तान में हमें बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंग्स मिलती हैं जो कि अभी भी वही रेड ब्रिक, गुटका और वुडन इस तरह से हमें मिल रहा है। इसको हम कह सकते हैं एक वर्नैकुलर और इंडिजिनस प्रैक्टिस है। तो कराची में आजकल क्या ट्रेंड्स हैं और क्या एक थीम्स फॉलो हो रही हैं वहाँ पे, बेसिकली आर्किटेक्चरल थीम्स की जब बात करें? कराची को, मैं इस पे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी तो नहीं है मेरी, लेकिन कराची में काफ़ी डाइवर्सिटी है। मैं कराची को अगर देखती हूँ तो मुझे बहुत सारे कलर्स, एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े स्केल का पैलेट है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, तो वो एक क्रेजीनेस है कराची में जिसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, पुरानी चीज़ें, पुरानी आइडियोलॉजीज़ भी चल रही हैं। अगर हम कहें कि कराची का आर्किटेक्चर को, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करें, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आगा खान हॉस्पिटल की मिसाल देती हूँ कि वो असल में पोर्ट्रेयल है ऑनेस्टली के आर्किटेक्चर ऑफ अ प्लेस, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ से बिलोंग करता है। फिर बहुत सारे आर्किटेक्चरल फर्म्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें हबीब फिदा अली का नाम बहुत प्रोमिनेंट, बहुत हमसे पहले वाले ऑब्वियसली मेहदी अली मिर्ज़ा और बहुत सारे और लोग। लेकिन अब जैसे जिनको हमने देखा है एज कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्ट्स, उसमें मैं तारिक हसन, एक अलेक्जेंडर, तारिक अलेक्जेंडर हैं। फिर हबीब फिदा अली का काम एक बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें आप कहें ना कि मॉडर्न आर्किटेक्चर को हमारे रीजन में ट्रांसलेट करके जैसे उन्होंने किया है। और बहुत यंगर लॉट में मुझे पर्सनली आर्किटेक्ट सैफुल्लाह समी की प्रैक्टिस बहुत पसंद है, उनका हबीब यूनिवर्सिटी का कैंपस। और बहुत रिसेंटली कराची में एक बिल्डिंग डिज़ाइन हुई है जो मैग्नीफाई साइंस सेंटर, आजकल बहुत यूट्यूब पे उसकी चल रही है हाइप। तो उसको देखें तो अब हम कराची में तो मुस्तकिल रीडिफाइन करते जा रहे हैं ना कि अब क्या, उससे आगे क्या, उससे आगे क्या। मुल्तान का काफ़ी सेटल्ड एनवायरनमेंट है, यानी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बिकॉज ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ फ़र्क हैं, हाँ जी, तो मुश्किल से इम्प्लीमेंट होता है जो आर्किटेक्ट सोचता भी है, यानी कि क्लाइंट। बिल्कुल। अगर हम केस स्टडीज, ये जो अभी आपने आर्किटेक्ट्स के नाम लिए जो फेमस आर्किटेक्ट्स है जिनका काम आपको पसंद है, इसी तरह से मेरे जहन में एक केस स्टडी आई है, इसकी जो PIFT लाहौर है वो एक बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन है बाय हबीब फिदा अली। तो इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है एक ओरिजिनल लुक के साथ मटेरियल को और उसी की लुक के साथ, तो नो डाउट ये बहुत अच्छा है। मैम, हम अपनी इसी कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक
We will come back after a short break. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक टू द मूविंग सीन्स। जिस तरह से पहले हम मिस आर्किटेक्ट महफिज ज़हरा के साथ बात कर रहे थे अबाउट कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम, मेरा आपसे अब अगला सवाल ये है कि अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो किस तरह से ये अप्रोप्रिएट है कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्टेक्स्ट? इसमें मैं अभी इस पे काम कर रही हूँ, कुछ रिसर्च भी चल रही है साथ साथ, क्योंकि मैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट से हूँ और यहाँ पे एक अलग तरह का आर्किटेक्चर प्रैक्टिस होता है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्योंकि ग्लोबलाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट आ रहा होता है। फिर हमें अब जैसे हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हिसाब से पता चला कि ईंटों के भट्टे उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो मटेरियल जिसको हम आज तक सस्टेनेबल समझ रहे थे, अब हमें ये पता चल रहा है कि उसको प्रोड्यूस करने के मेथड्स इतने सस्टेनेबल नहीं हैं, या हमें वो हमें नुकसान दे रहे हैं। आप देखें, अब एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात अब चल रही है, बहुत अरसे से आर्किटेक्ट्स इस पे डिबेट करते रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको ऐसा बनाना है कि आपकी बिल्डिंग्स हैबिटेबल रहें। इंडोर एयर क्वालिटी की हम हमेशा बात करते हैं इन सारे, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में जैसे करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। अब अगर क्लाइंट ये समझेगा कि कॉन्ट्रैक्टर उसको बेहतर डिज़ाइन देगा, तो ये फिर क्लाइंट की बड़ी खुशफहमी है, उसको आर्किटेक्ट्स के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज हम उन एस्पेक्ट से हेल्थ, वेलबींग, और जिसको जैसे आप देखते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है सब बीमार हैं, स्कूल्स में अटेंडेंस कम हो गई, ऑफिसेज में लोग नज़र आना कम हो गए, फिर ये करंट सिनेरियोज में आपने ये कोविड का जो एस्पेक्ट देखा है, उसमें हमें उससे आई थिंक हमें लर्न करने की ज़रूरत है। और हम ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से बेशक बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हूँ, लेकिन अब हमें इसको फीजिबल भी बनाना होगा ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी कुछ मिल जाए, बच जाए उनके लिए भी कुछ। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल आपकी बात सही है, यही है कि हम फ्यूचर जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हम लोग उसको सस्टेन करें। और अभी जो हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन है उसमें भी यकीनन हमारा एक ये सारा फैब्रिक कंट्रीब्यूट कर रहा है विद द इंक्रीज इन यू वैल्यू। ओके मैम, अगर सोशल आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करें तो सोशल आर्किटेक्चर को आप किस तरह से डिफाइन करेंगी और इसकी कंट्रीब्यूशन? ये एक और अप्रोच है आर्किटेक्चर को देखने की, जिसमें हम इलीट आर्किटेक्चर की बात नहीं कर, यानी ऐसे क्लाइंट्स की बात नहीं करते जिनके जेब में बहुत पैसे होते हैं और उनकी बाइंग परचेज पावर डिफरेंट होती है। इसमें हम सोसाइटी के अनप्रिविलेज लोगों की बात करते हैं, या ऐसे लोगों की बात करते हैं जो जिनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जिनको आप
कहना चाहिए ह्यूमंस भी नहीं समझा जाता सोसाइटी में, वो बिल्कुल। बिलो ह्यूमन कोई बिल्कुल। कैटेगरी में जी। एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और गवर्नमेंट, और इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉपुलेशन में वो बहुत बड़ा हिस्सा है। अब आप कच्ची आबादियाँ, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, क्वार्टर सेटलमेंट्स, इस तरह की चीज़ों को आप समझते हैं कि बेकार सी चीज़ें, उठाया कहीं रिलोकेट कर दिया, लोगों के घर तोड़ दिए, रोड एक्सपेंशंस के नाम पर उनकी बिल्डिंग्स गिरा दी। मेट्रो की इंटरवेंशन आप मुल्तान में देखें जी, तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस होता नजर आएगा ना। ऐसा ही है। तो सोशल आर्किटेक्चर फाइट्स फॉर दोज पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड ओके। अंडर वो जैसे होता है कि उनके पास वो सहूलतें नहीं हैं, उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, स्किल सेट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं अब तो पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े नाम जैसे मैडम यास्मीन लारी हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसे अब सोशल आर्किटेक्चर के डोमेन से काम करते हैं, यानी वो ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते आर्किटेक्चर, या उनका लाइफस्टाइल हम बेहतर कैसे बना सकते हैं थ्रू आर्किटेक्चर। बिल्कुल। और कराची में से ही हमें एक और नाम मिलता है, मिस परवीन रहमान। बिल्कुल, मैडम परवीन रहमान जी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ओके मैम, हमें इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स में से अगर आप कुछ बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स के केस स्टडीज़ के बारे में या उनके काम के बारे में अगर आप बताएं। जी, वो भी है। पाकिस्तान में भी आर्किटेक्चर, जब पाकिस्तान के इनिशियल ईयर्स थे तब बहुत सारे इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ने यहाँ प्रैक्टिस किया है। आप यूईटी लाहौर की ग्रेजुएट हैं तो आप जानती हैं कि रिचर्ड न्यूट्रा ने यूईटी के कैंपस के ऊपर, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्सीआर्डस एसोसिएट्स ने काम किया, कराची यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंच आर्किटेक्ट माइकल इकोशार्ड ने काम किया। तो ये वो सारे एरियाज हैं या ये वो सारी बिल्डिंग्स हैं जिनसे हम आर्किटेक्चर को सीख भी सकते हैं। ये नहीं कि उन बिल्डिंग्स में रह के कुछ सीखना, बट वो बिल्डिंग्स इटसेल्फ एक लर्निंग बन जाती है। जी, बल्कि अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग की एक विसिनिटी तक या उसकी पेरिफेरी तक बात नहीं, ये सिटीज पे जाता है। फिर जिस तरह से इस्लामाबाद बाय डॉक्साइडस और इस तरह से डिफरेंट चीजें हमें मिलती हैं। अच्छा मैम, अगर आर्किटेक्चर में हम बात करें रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो उसको आप किस तरह से इलेबोरेट करेंगी फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर अपकमिंग न्यू आर्किटेक्ट्स जो कि हमारे आ रहे हैं। जी, रोल ऑफ देखिए यही है कि जब हमारा आर्किटेक्ट नया एक स्टूडेंट अपने स्टूडियो में बैठ के काम कर रहा होता है तो उसके सामने टीचर की गिवन रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं, बट वही वाली बात कि डिज़ाइन ब्रीफ को जाके और ज़्यादा सॉलिड बनाना। जैसे आप साउंड डिज़ाइन ब्रीफ के साथ जब आगे जाएंगे तो आपके पास वही ज़्यादा बेहतर आउटकम निकलेगा। तो एक होता है कि कमरों की लिस्ट है हमारे पास, लेकिन उन कमरों में जो लोग आएंगे, चाहे वो एक स्वीपर ही हो जिसको अपना सामान कहीं रखना है एक बिल्डिंग के अंदर, जैसे जेनिटोरियल की स्पेस बहुत सारी बिल्डिंग्स में होती ही नहीं मौजूद नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी की वजह से एक न्यूसेंस कई दफ़ा आपको आते जाते देखने को मिल रही होती है। फिर आप देखें कि बिल्डिंग कोड्स क्या हैं, एनर्जी कोड्स क्या हैं, फायर फाइटिंग के कोड्स क्या हैं। फिर उस तरह से एक एक्सटेंडेड ब्रीफ इसको कह लें आपके, एक तो टीचर का गिवन ब्रीफ प्लस ये कि फिर सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, साइट पे अगर कोई दरख्त है तो आप उसको काट नहीं सकते। अब आप देखें अगर यही रफ्तार रही तो आपको मुल्तान का वो जो मशहूर आम है वो कहाँ से मिलेगा, या जो वो आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, वो आइडेंटिटी, और फिर लोगों के बिजनेस, बिकॉज उनका तो गुजारा ही इन चीज़ों पर है ना, उनकी क्रॉप यही है। आप एग्रीकल्चर लैंड लिए जा रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमी का क्या फ्यूचर होगा, पॉलिसीज़ का क्या फ्यूचर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। आप देखें बिजली का बहरान, आए दिन कोई ना कोई मसला, बिल्कुल इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, आपके पास क्राइम रेट ग्रो करता जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आर्किटेक्चरल डिसीजन से ही लिंक हुए हुए होते हैं कि शहर को आपने बढ़ने दिया, बट बढ़ने दिया तो आपके पास उसका सोल्यूशन क्या है। ये वाली इसमें फिर स्टेक होल्डर्स ऑब्वियसली बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि मुल्तान के लोगों को भी, जैसे हम सोशल आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, तो इस तरह से कुछ वर्किंग ग्रुप्स यहाँ पे काम करें जो ट्रीज को ऑब्वियसली उनको बचाने की कोशिश करें, जो रह गए उनको तो बचाएं, जो चले गए उनका अब हम कुछ नहीं कर सकते। प्लस ये कि नए दरख्त लगाने की कोशिश करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बेहतर एनवायरनमेंट बन जाए। यानी कि आर्किटेक्ट और लोग, स्पेशली जो यहाँ के लोग हैं, ये दोनों मिलकर ही इस चीज़ पे काम कर सकते हैं कि हम लोगों का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो। ओके मैम, आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ अगर मैसेज देना चाहें इन फॉर द फ्यूचर प्रैक्टिसेस।
स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि देखिए, पैसा कमाना तो प्राइम एक पर्पस है ही हमारी एजुकेशन, बाद में जाके बिजनेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पैसा तो अल्टीमेटली जिसको जितना मिलना है ना, वो तो हम यही मानते हैं एज अ मुस्लिम कि वो लिखा गया है, हर किसी की किस्मत में कितना है वो आपको मिलेगा, वो मिलेगा। तो गलत प्रैक्टिसेस बिल्कुल ना करें, अनइथिकल हैबिट्स बिल्कुल ना डेवलप करें, सीधे अच्छा इथिकल फ्यूचर अपने लिए बिल्ड करें, वही हलाल रिस्क के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स तो अब कर भी रहे हैं प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में बहुत सारी प्लेसेस पे जाएंगे, कंट्री को सर्व करेंगे, बाहर भी जाएंगे। तो अपने मुल्क की एक अच्छी आइडेंटिटी बिल्ड करें, और जितना हो सकता है जितने दरख्त लगा सकते हैं वो लगाएं, बिकॉज हमें जो नीड है ना इस टाइम की, वो इमरान खान अरब नहीं लगाएगा आके मुल्तान में एक अरब, कोई भी नहीं लगाएगा, वो नजर भी नहीं आते उनके लगे हुए जो दावों में होते हैं ना, वो आप लोग लगाएंगे अपने घरों में, अपने सड़कों पे, और इंडिविजुअल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनको समझ भी आए, और आपने बहुत अच्छी हमसे अपना नॉलेज आपने अच्छे तरीके से शेयर किया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी आर्किटेक्ट सैयदा महफिज़ ज़हरा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई फॉर द आर्किटेक्चर, प्लेस मेकिंग के बारे में हमें बताया गया, हमें सोशल आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया कि किस तरह से हम लोग कंक्रीट को कम करके या फिर नेचर को कम डिस्ट्रॉय और स्पॉइल करके हम लोग बेहतर आर्किटेक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा आज जो हमने बात की, हमने कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर के बारे में बात की, पाकिस्तान में उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में बात की। तो फ्यूचर में हम एक इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।